बेस्ड ज्योमेट्री। अब बात को समझने की कोशिश करो कि अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच कर देते हैं। हाँ, ये वायर है, इस वायर की लेंथ L1 है और एरिया इस वायर का A1 है, रेजिस्टेंस R1 है। इसी वायर को मैंने खींच दिया, ऐसे खींच दिया, लंबा कर दिया, तो लेंथ हो गई L2, तो एरिया भी तो बदलेगा। अगर मैं वायर को खींच देता हूं ऐसे, तो लंबा तो हो जाएगा लेकिन पतला भी तो हो जाएगा, एरिया भी बदल जाएगा, रेजिस्टेंस R2। अब इसमें एक बात आपको सीखनी है कि अगर रेजिस्टेंस वायर का लेंथ बदल दी, एरिया बदल दिया, तो क्या वॉल्यूम भी बदल जाएगा? वॉल्यूम बदलेगा या वॉल्यूम नहीं बदलेगा सर वॉइस आप सर एक बार फिर से बोल दो, आपकी वॉइस अटक के आ रही थी। सर वॉल्यूम नहीं बदलेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। ये एक तार है जिसका लेंथ L1 है, जिसका एरिया A1 है, रेजिस्टेंस R1 है। अब इसे मैंने खींच दिया, ऐसे खींच दिया, तो लेंथ L2 हो गई, एरिया A2 हो गई। लेंथ तो बढ़ गई लेकिन एरिया तो कम हो गया, पतला तो हो गया था। तो लेंथ और एरिया बदले हैं लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, और इधर का भी एरिया इंटू लेंथ सेम रहेगा। इक्वेशन 1, वॉल्यूम सेम रहा क्योंकि वायर लंबा तो हो गया खींचने पे, लेकिन वो पतला भी तो हो गया। यहां मोटा वायर था और लेंथ कम थी, तो यहाँ लेंथ तो बढ़ गई लेकिन एरिया कम हो गया, यानी वॉल्यूम उतना ही रहा। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ सेम रहेगा, कांस्टेंट। सर A2 L1 हो जाएगा। हाँ, L2। अब R1 बताओ, R1 कितना होगा? R1 सर पाई R1 स्क्वायर रो L अपॉन ए। यस सर। रो L अपॉन ए। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? रो L2 अपॉन A2। रो क्यों नहीं बदला मैंने? रो क्यों नहीं बदला? ये क्यों नहीं? सर ये तो नेचर ऑफ मटेरियल तो सेम रहेगा। नेचर ऑफ मटेरियल तो सेम है। बिल्कुल सही। मटेरियल सिर्फ लंबाई बढ़ाई है तो मटेरियल वही रहा। ये तो जब बदलता है जब मटेरियल बदले। तो अब दोनों को डिवाइड कर दो, R1 अपॉन R2, रो L1 अपॉन A1 अपॉन रो L2 अपॉन A2। तो रो से रो कट गया, तो क्या इक्वेशन बन गई? R1 अपॉन R2, L1 अपॉन L2, A2 अपॉन A1। इक्वेशन 2। तो ये 100 न्यूमेरिकल एक साथ करने जा रहे हैं, 100 न्यूमेरिकल एट सेम टाइम। रिकॉर्ड करोगे आज? सर टाइम कम नहीं रह जाएगा? आप सोच रहे होगे ये क्या बकवास कर रहे हैं। अरे भाई सर, तो बिल्कुल सही बोल वो 100 के बनाएंगे, वो 100 के बराबर होगा। नहीं, 100 न्यूमेरिकल ही कराऊंगा। रिकॉर्ड करोगे आज? रिकॉर्ड करोगे आज? हाँ, गिन लेना। फिर मजा आएगा। हाँ, तो बस ये दो इक्वेशन अगर ये कर लिया हो तो मुझे 2 इक्वेशन लिखनी है बस मेन। बाकी अगर आपने
अगर ये लिख लिया copy है, ये कर लिया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर कर लिया। यस सर कर लिया, यस सर कर लिया। तो दो ही इक्वेशन लिख लो अब जो काम की है, दो इक्वेशन 1 और 2, इन्हीं दो का काम है। अब चलो 50 न्यूमेरिकल आने आ रहे हैं। इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर हैज चेंज, अब 50 न्यूमेरिकल गिन लो। कैसे? लेंथ ऑफ कंडक्टर हैज चेंज, कंडक्टर की लेंथ बदल रहा हूं मैं। कैसे? लेंथ इज डबल्ड, लेंथ इज हाफ, लेंथ इंक्रीजेस टू 10%, लेंथ डिक्रीजेस टू 20%, लेंथ बिकम ट्रिपल्ड, length becomes 4 times, length is shortened by 10%, length increases to 50%। गिन लो 50 न्यूमेरिकल। अब ये 50 न्यूमेरिकल लेंथ के बारे में पूछे हैं, उसने लेंथ चेंज करी है। तो फ्रॉम आपने तो स्कैम 2021 कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 तो चेंज हो गई, लेंथ का तो आइडिया उसने क्वेश्चन में दे दिया, हाफ हो गई, ट्रिपल हो गई, डबल हो गई, लेंथ का आइडिया दे दिया। लेकिन व्हाट अबाउट एरिया? एरिया तो हमें नहीं पता। तो यहां से इक्वेशन 1 से L1 अपॉन L2 क्या आएगा? L1 अपॉन L2 क्या आएगा? A2 अपॉन A1 आएगा इक्वेशन 1 से। देखो यहां से L1 अपॉन L2, A2 अपॉन A1। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखो, इसकी वैल्यू रख दो R1 अपॉन R2, L1 अपॉन L2 और A2 अपॉन A1 की जगह क्या पुट कर दोगे? L1 अपॉन L2। तो ये क्या बन गया? L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। 1 के सामने 1 आ रहा है, 2 के सामने 2 आ रहा है, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू L स्क्वायर आ रहा है। तो ये 50 न्यूमेरिकल आपके खत्म हुए। कैसे? कैसे? पहले तो आपके मन का डाउट क्लियर करूं। कुछ लोग हंस रहे होंगे, यो कह रहे होंगे क्या बेवकूफ बना रहे हैं। हमें तो ये पता था, क्या पता था? रेजिस्टेंस आपने कल बताया था L के डायरेक्टली, और अब बता रहे हो L स्क्वायर के डायरेक्टली। क्या बेवकूफ बना रहे हैं? यस सर, यस सर। देखा कितने होशियार बच्चे हैं। वंश कंसल सबसे पहले बोला हाँ सर। तो बहुत होशियार बच्चे हैं मेरे। तो बेटे यहां मैंने क्या लिखा है ध्यान ही नहीं दे रहे तुम? L स्क्वायर। और यहां मैंने सिर्फ L लिखा था क्या? सो रहे थे? सो रहे थे? ये भी तो लिखा था इनवर्सली टू A। भूल गए? हाँ सर, हाँ सर। यस सर लिखा था। यस सर लिखा। एरिया लिखा था, नहीं लिखा था? यस सर। भाई रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू लेंथ और इनवर्सली टू क्या लिखा है? एरिया। एरिया क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ मैंने एरिया हटा दिया, एरिया हटा दिया, उसकी जगह लेंथ। तो सिर्फ लेंथ लेंथ पर है, तो बिल्कुल सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। ये दोनों एक साथ है, एक साथ बोलोगे। डायरेक्टली L नहीं बोलोगे, डायरेक्टली L और इनवर्सली A भी बोलोगे। और इसमें लेंथ लेंथ है, सिर्फ L स्क्वायर बोलो। सही समझ नहीं आया। बात को मजा आ गया सर। सर अरे R1 अपॉन R2 तो रिलेशन में हो गए और L1 अपॉन
टू रिलेशन में, जबकि 8 डायरेक्टली एल स्क्वायर के है। 8 सर डायरेक्टली हम एरिया को लेंथ की उस पर कैसे ले लेंगे? वही समझा रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन से एरिया की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, लेंथ। तो एरिया हट गया ना, सिर्फ एल बचा। यहाँ एल भी था और ए भी था, यहाँ दोनों चीज होती है। अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं तब आपका कंफ्यूजन दूर होगा। मैं दोनों तरीके से कराऊंगा न्यूमेरिकल, इससे भी और इससे भी, आंसर सेम आएगा। देखो कैसे। क्वेश्चन, इफ लेंथ इज डबल्ड, length is doubled, what will be new resistance? चलो, तो पहले इस वाले तरीके से तो कोई भी बता देगा। R किसके डायरेक्टली है? L स्क्वायर के। तो लेंथ कितनी हो गई भैया? L कितनी हो गई? डबल हो गई। यस सर, यस सर। तो कितना आ गया ये? 2L का स्क्वायर। तो कितने टाइम्स आ गया? 4L स्क्वायर। 4L कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे बोल। सर इससे हुआ है कि एल डबल हो जाएगी, आर हाफ हो जाएगी और सर वो हाफ ऊपर चला जाएगा। अभी रुक जा, ये समझ में आ गया? ये वाला समझ में आ गया? हाँ सर। अब इससे करो, इससे करो। इस वाले से करोगे तो R डायरेक्टली, L तो 2 हो गई, L तो डबल हो गई, तो दोस्तों एरिया कितना हो जाएगा? हाफ सर हाफ। एरिया भी तो सर हाफ। A बाई बेटे, लेंथ अगर डबल कर दोगे तो एरिया भी तो हाफ रह जाएगा बेटा। लेंथ डबल ट्वाइस तो एरिया हाफ रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो अब देख लो, इससे भी आंसर क्या आ गया? आर कितना आ गया? 4L बाई ए, यानी कि 4 टाइम्स। तो चाहे इससे करो, इसमें एल और ए दोनों है, इसमें सिर्फ एल है प्योर। सर अगर ट्रिपल्ड होता तो सर अगर एरिया हाँ जाता है 1 एरिया 3/3। हाँ 1/3, ये 3 तो ये 1/3 हो जाएगा बेटा, एरिया 1/3 हो जाएगा। लेंथ अगर ट्रिपल करोगे तो एरिया 1/3 हो जाएगा बेटा। समझ में आया? समझ में आया? ये Yes, sir. Yes, ये sir. आगे सर। एल पर डिपेंड है। Yes, sir. एल Yes, sir. डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट। डबल करा तो क्या? 1/3 करा तो कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स घटा दिया, 10 टाइम्स बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, मतलब ऐसे भी आएगा क्वेश्चन। लेंथ बढ़ा दी 10%, तो कितनी हो गई? L प्लस 10L बाई 100, यानी L प्लस L बाई 10, यानी 11L बाई 10 हो गई नई लेंथ। तो यहाँ 11L बाई 10 रख लोगे। यस मतलब 50 न्यूमेरिकल क्या 500 न्यूमेरिकल, कितने भी कर सकते हो। समझ में आना चाहिए कि when you are changing the length, तो वो चेंज इन लेंथ गिवन है, तो आप एरिया हटा दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन से एरिया रिप्लेस कर दीजिए। हाँ सर, बढ़िया शॉर्ट मेथड है। कर दीजिए। हाँ सर, बढ़िया शॉर्ट मेथड है। एग्जाम्स में टाइम या बचाने फिर के बहुत दिमाग काम लगाओ, लेंथ डबल तो एरिया एग्जाम हाफ। एग्जाम में जैसे मैंने करा है, 2 इक्वेशन बना के, अगर 3 नंबर का आएगा
तो दोनों इक्वेशन बना के तब करोगे, और एक नंबर में आया तो जैसे मैंने ये कराया r डायरेक्टली टू l स्क्वायर ऐसे करोगे। तो अगले 50 बढ़ाते जाओ, तो अगले 50 बढ़ाते जाओ। हाँ पहले समझ तो लो, करा दूंगा। क्लियर है? क्लियर हो गई बहुत, क्लियर है? क्लियर हो गई बहुत। हाँ। चलिए सर क्लियर सही आ रही ये है, clear सर सर ये सही तो आ रही क्लियर है। है, सही ये आ तो रही है। क्लियर। क्लियर क्लियर आ रही है? अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा 50 न्यूमेरिकल अगले। इफ radius, diameter, that is area of cross section आगे वाला ही लिया था, of आगे wire वाला ही लिया था। has changed, रेडियस बदलो या डायामीटर बदलो, यानी एरिया ही बदलना है, एरिया बदलो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या था, क्या था इक्वेशन 1? a1 l1 a2 l2। तो यहाँ से l1 अपॉन l2 की जगह क्या लिख लोगे? a2 अपॉन a1। पुट इन इक्वेशन 2। r1 अपॉन r2 क्या था? l1 अपॉन l2 अपॉन a1 की जगह क्या लिख दीजिए? l1 अपॉन l2 की जगह क्या लिख लीजिए? a2 अपॉन a1। तो कितना आ गया? साइन इनवर्स की स्क्वायर हो जाएगा, a2 अपॉन a1 का होल स्क्वायर। एरिया, तार का एरिया, ये तार है, तार का एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शन, कल भी बताया था मैंने, क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, पाई r1 का स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया r2 का 4 अपॉन r1 का 4। 1 के सामने 2 आ रहा है, 2 के सामने 1 आ रहा है, यानी उल्टा हो रहा है, r इनवर्सली हो गई। कोई नहीं, आ जाएगी। सही है सर, सही है, सर सही है। हो गई सर, सही हो गई, हो गई सर, सही हो गई। कोई बात नहीं। हाँ सर हो गई सही, सर हो गई सही। सर क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर आ गया। तो मतलब आपने क्या सीखा, मैंने क्या समझाया आपको? 50 न्यूमेरिकल फिर आ गए, फिफ्टी न्यूमेरिकल्स फिर आ गए। मतलब या तो रेडियस डबल हो गई, या रेडियस हाफ हो गई, या डायामीटर डबल हो गया, डायामीटर 10% घटा दो। माइक इज ऑफ, माइक इज ऑफ। एरिया %40 घटा दो, तो मतलब 50 न्यूमेरिकल फिर हो गए। मतलब आपको समझदारी से ये काम करना है कि 2 इक्वेशन बनानी है,
पहली इक्वेशन, वॉल्यूम रिमेनिंग सेम, A1L1 is equals to A2L2, and second equation, R1 upon R2 is equals to L1 upon L2 into A2 by A. अब जिसमें चेंज कह रहा है वो खुद क्वेश्चन है, लेंथ चेंज कह रहा है, तो लेंथ का तो आइडिया पता लग गया आपको, लेकिन एरिया आप हटा सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हटा दो तो लेंथ लेंथ बचेगी, और लेंथ के बारे में आपको बता ही रखा, या फिर रेडियस चेंज, डायमीटर चेंज या एरिया चेंज कह रहा है। किसी का माइक ओपन है क्या? नहीं सर। सर बस आपका ओपन है और किसी का नहीं है। अब ठीक है। और अगर वो कहता है रेडियस चेंज हो रहा है या डायामीटर चेंज हो रहा है, या एरिया चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब एरिया आपको बता रखा है उसने, लेंथ नहीं पता, तो आप लेंथ को एरिया से रिप्लेस कर दीजिए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था मेरा। अब रेजिस्टेंस वर्सेस डायामीटर में ग्राफ खींचिए। डायामीटर और रेडियस एक ही तो बात है भाई। रेडियस क्या होती है? डायामीटर बाई 2। तो रेजिस्टेंस और डायामीटर इनवर्सली 4 पावर इनवर्सली, यानी कि इस तरह से इनवर्सली, लेकिन 4 पावर है तो बहुत ज्यादा डीप में आएगा, डीप में आएगा। तो समझ में आ गया है? यस Clear है? सर। Yes, sir. हाँ यस सर। सर। जल्दी से ज्वाइन करना, दूसरी मीटिंग भेज रहा हूँ, जल्दी से ज्वाइन करना। अभी है 3 मिनट, तो चलो अभी 3 मिनट है तो तो 4 मिनट है। चलो तो 40 आगे। मिनट से होती है मीटिंग। अब है ओम्स लॉ के डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का डेरिवेशन क्या था? ओम्स लॉ V डायरेक्टली टू I, ये हटाएंगे तो R लगाएंगे, यानी R क्या था? V अपॉन I, क्या दिखाना था? ये कांस्टेंट। यही तो था ओम्स लॉ। यस सर। यस सर। चलो I और VD में रिलेशन बताओ। वी नो I इज इक्वल्स टू, पढ़ चुके हैं हम, इक्वेशन 1 पढ़ा था ये? हाँ सर। वीना। यस सर। एंड एक और पढ़ा था, VD क्या आया था? VD का मैग्नीट्यूड क्या आया था? Charge on electron into electric field into tau upon mass. सर M into L।
अच्छा अच्छा, वो ई को जो है हमने वो ले लिया था V अपॉन L। तो हमने V अपॉन L ले लिया इक्वेशन। ये दो हम जानते हैं, रिलेशन पढ़ चुके। तो बस साफ दिख रहा है, इसकी वैल्यू इसमें रख दो। पुट VD फ्रॉम 2 in 1, 2 से 1 में रखो। रख दिया। यस सर। सॉल्व करो। n e into e स्क्वायर v a tau by m। Excuse me, sir. एल भी आया। सर एल भी तो है नीचे। सॉरी। Excuse me, sir. हाँ बेटे बोलो। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। अच्छा बेटे, ये बेटे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ कर रहे हैं। I और VD में रिलेशन हमें पता है, ये हम पढ़ चुके। वी नो I और VD में रिलेशन, और ड्रिफ्ट स्पीड का भी निकाल चुके मैग्नीट्यूड EV टाउ अपॉन LM। बस VD की वैल्यू सेकंड से फर्स्ट में रखी है बेटा मैंने, यहाँ Okay, से sir. यहाँ। अब हमें क्या निकालना मीटिंग है? एंड होने वाली है, 30 सेकंड रह गए। अच्छा भेज रहा हूँ सेकंड मीटिंग।